So hello guys, welcome back to India's best chemistry IIT JEE channel in terms of quality, and here I am with part 71 of our real JEE advanced question series. आज का क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, उतना मुश्किल नहीं है। कल एक काफ़ी शानदार क्वेश्चन आने वाला है आपके लिए, एक ओरिजिनल आने वाला है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे। उस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से देखना, कल आने वाला है, कल 9:45 मॉर्निंग अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल है और आप उसको देखिए और उसको समझिएगा, तब आपको अच्छी वाली फीलिंग आएगी कि एक्चुअल में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कैसे वर्क करता है। तो आज के क्वेश्चन को बस वही कल के तूफान के पहले की खामोशी समझ लो, ठीक है। तो चलो देखो इसको, और मैं थोड़ा सा एक बात और आपको बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन के माध्यम से कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना बहुत तामझाम मत पालो। बोलने का क्या मतलब है? बोलने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो जेईई एडवांस का लेवल है, आप मानो ना मानो बहुत बेसिक लेवल है, बहुत बेसिक लेवल है। क्वेश्चंस अपन जितना क्लास में करते हैं या आप जिस भी टीचर से कर रहे होंगे, अगर अच्छे टीचर से कर रहे होंगे तो आप कंपेयर कर सकते हो कि क्लास में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराते हैं अच्छे टीचर्स, और उसके बाद जब आप पेपर देखते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो बड़े सड़े हुए सवाल मिल रहे हैं इस समय। फिर पिछले 2-3 सालों की बात कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किस टाइप के आपको मिल रहे हैं फिलहाल, एक ही क्वेश्चन में 10-10 रिएजेंट डाल दिया है, बढ़ा दिया है, बड़ा कर दिया है क्वेश्चन को। उस क्वेश्चन को आप डिफ़िकल्ट ना माने कि वो डिफ़िकल्ट है बहुत, है ना, वो डिफ़िकल्ट नहीं है। बेसिकली जहाँ बच्चा थोड़ा फंसता है वो थोड़े से कोर कंसेप्ट्स में फंसता है। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, मैं बार बार कह रहा हूँ, SN1, SN2, E1, E2, E1CB, इनके बीच में एक्चुअल डिफरेंस समझिए, इनके बीच की जो बारीकियाँ हैं उसको समझिए, आपकी अच्छे लेवल की ऑर्गेनिक की प्रिपरेशन हो जाएगी। बाकी जो रिएजेंट्स हैं आपको करने ही है और जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो वो करने ही है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत तामझाम मत करिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा तामझाम के चक्कर में मत पड़िए। बेसिक सवाल आते हैं, काफ़ी बेसिक लेवल है। अगर यही आप 2019-20 का पेपर उठाइए, 19 का उठा लीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम ही कचड़ा, 1-2 क्वेश्चन छोड़ दो बस, ठीक है। 20 के भी पेपर में कुछ खास नहीं था, ठीक। 21 का भी पेपर ऐसा ही था। तो फिलहाल जो पेपर आ रहा है, उम्मीद है इस साल अच्छा आएगा कुछ, है ना। और अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है तो आप भी उम्मीद कीजिए कि कुछ अच्छा आए, तभी मज़ा आने वाला है। तो चलो आज एक क्वेश्चन लेते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, एक खामोशी है कल के तूफान के पहले की। तो चलो, क्या कह रहा है ये? अपने पास एल्काइल हैलाइड है, ये आप सॉल्व करिए खुद से, है ना, ये आप खुद से सॉल्व करिए और कॉन्फिडेंस आएगा आपको एक इसके बाद। यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शन सी में थोड़ा सा यहाँ पे क्यू कर लेना इसको, ठीक है ना, ये क्यू कर लेना और करो इसको सॉल्व आप। तो चलो आओ इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपके पास क्या है शुरू में आपके पास एल्काइल हैलाइड है, और एल्काइल हैलाइड आपको दिख रहा है 3 डिग्री का है। आप उसमें क्या डाल रहे हो? आप डाल रहे हो उसमें एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड को आप कैसे सोचोगे? एक पुअर न्यूक्लियोफाइल है, एसिटेट आयन आएगा न्यूक्लियोफाइल, और जो मीडियम है वो प्रोटिक है, और आपके पास ये 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है। तो 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड एक प्रोटिक मीडियम में क्या कर सकता है? सॉल्वोलिसिस करेगा और Br जो है बाहर निकल जाएगा, Br- के फॉर्म में, और आपका यहाँ पे एक स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। और सिंस अब कार्बोकैटायन बन ही गया है तो एसिटेट आयन भले वो पुअर न्यूक्लियोफाइल है, बट उस कार्बोकैटायन पे तो आके जुड़ ही सकता है, ठीक है। कार्बोकैटायन पे आके जुड़ सकता है, तो आपका P जो है वो एकदम सिंपल सा SN1 पाथवे फॉलो करता हुआ उसने एक ऐसा एस्टर बना लिया है, OCOCH3। आई गेस ये आपको क्लियर है कि P कैसे बना। आफ्टर दैट आप इसको हीट कर रहे हो, बहुत ही फेमस रिएक्शन है। एस्टर को हीट करते हैं तो हॉफमैन एल्कीन मेजर बनता है, पायरोलिसिस के नाम से इसको आप पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद जैंथेट्स वैंथेट्स भी आप पढ़ते हैं, एस्टर तो जरूर पढ़ते हैं। अगर आप भूल गए होंगे तो अपनी कॉपी से एक बार अच्छे से इसका मैकेनिज्म और सब कुछ रिवाइज कर लेना, ऑल्दो मैं अभी भी करा दे रहा हूं।
तो ये बेटा आपके पास एस्टर फॉर्मेशन होता है। एस्टर को आप हीट करते हो, किसी भी रिएजेंट की जरूरत नहीं होती है, जस्ट आप उसको हीट करिए, उसमें से जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकल के आ जाता है। चलिए थोड़ा सा अपन एक्सप्लेन करते हैं उसमें कौन सा लिविंग ग्रुप क्या बाहर निकलता है। देखो तुम्हारे पास ये ऐसा एस्टर यहाँ पे दिया हुआ है, ये मान लो तुम्हारे पास ये मिथाइल लगा हुआ है, CH2H ऐसे लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे एस्टर बना हुआ है लाइक दिस OCH3। अब ये जो C डबल बॉन्ड O है इसको पकड़ो, इसके पास दो प्रोटॉन के ऑप्शंस हैं। इसके पास एक ऑप्शन ये वाला प्रोटॉन है, एक ये वाला प्रोटॉन है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर बनता है, थोड़ा सा फैक्ट है पता होना चाहिए। स्टेरिकली लेस क्राउडेड हाइड्रोजन को ये बाहर से निकालता है। अब थर्मोडाइनेमिक काइनेटिक दोनों फैक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, उससे समझ में आता है, बट फिलहाल आप इसको एज अ फैक्ट भी ध्यान रखो, दैट इज ओके। तो क्या करोगे, ये वाला जो पाई क्लाउड है ये H को जाएगा, ये C और H का सिग्मा क्लाउड इधर आएगा, और फिर ये वाला जो C और O के बीच का सिग्मा क्लाउड है वो इधर जाएगा। कुछ इस तरह का ट्रांजिशन स्टेट बनता है। कोई बहुत भारी चीज नहीं है ये, थोड़ा मैकेनिज्म बता दे रहा हूँ, ऑल्दो आपने रिवाइज किया होगा जरूर इसको। CH2 ट्रांजिशन स्टेट, ये डॉटेड से H, अब इधर ये वाला भी डॉटेड से O, और ये C एक पक्का और एक और बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। C और ये O एक सिंगल है, O और H के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये पाई बॉन्ड टूट रहा है, और ये CH3 है। क्लियर कट दिख रहा है अभी यहाँ पे। और देखो ये वाली बॉन्ड टूट रही है, ये वाली बॉन्ड कनेक्ट हो रही है, ये वाली बॉन्ड टूट रही है, ये वाली बॉन्ड इसकी तरफ आ रही है। तो ट्रांजिशन स्टेट में अपन क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो क्लियर कट ये वाली चीज बाहर निकल रही है। आप देखिए एक एसिटिक एसिड का यूनिट एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है, और आपके पास जो एल्कीन फॉर्मेशन हो रहा है वो कुछ इस तरह की एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, मेजर एल्कीन, पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर, ये रिएक्शन है। तो अब देखो इसी तरह से ये अगर इस हाइड्रोजन के साथ गेम खेलता तो आपका जो एल्कीन फॉर्मेशन होता वो इधर होता, ठीक है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जैसे हुआ वैसे ही एल्कीन फॉर्मेशन आपका इधर होता। तो एक ये मेजर बना देता हूं मैं, और सेम इसी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के साथ चलते हुए आप एक एल्कीन ऐसा बना देना यहाँ पे, ये देखो ये इधर CH3 और ये ऐसा, ठीक है। ये आप बोल दोगे इसको क्या, इसको आप बोल दोगे कि ये माइनर बना हुआ है। अब पीछे क्या नाम वाम दिया हुआ है, कुछ क्या, हाँ मेजर, तो ठीक है, ये मेजर एल्कीन, ये माइनर एल्कीन, तो यही ऐसे मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये देखो ये मेजर और ये माइनर, ये देखो ये मेजर और ये माइनर, ये एल्कीन बना। अब चलो आ जाओ ऑप्शंस में आ जाओ। फॉर्मेशन ऑफ P इन्वॉल्व्स बायमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। जी नहीं, आपको बताया मैंने 3 डिग्री है प्रोटिक सॉल्वेंट, पहले कैटायन बना फिर आके लगी है आपकी एसिटिक एसिड का एसिटेट आयन, तो SN1 मैकेनिज्म है, ये गलत है। P कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड टू R। अब R को पकड़ो और इसमें एसिटिक एसिड आप लगाओगे तो एसिटिक एसिड क्या करेगा, नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेगा। एसिटिक एसिड का H+ जो है वो आके पहले ऐड होगा, एक नॉर्मल सा कार्बोकैटायन बनेगा, और जहां भी कार्बोकैटायन बनेगा स्टेबल वाला वहां एसिटेट आयन आके लगेगा। तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड टूट के यही कार्बोकैटायन बनेगा 3 डिग्री वाला, और यही एसिटेट आयन आएगा, तो ये बन जाएगा। तो ये भी ऑप्शन ठीक लग रहा है। P कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड टू Q। इसमें भी अगर आप एसिटिक एसिड यूज करोगे तो नॉर्मल स्टेबल कैटायन बना के एसिटेट आयन को लगाओगे, है ना। तो यहां भी सिंपल बेटा P ही बनेगा आपके पास। देन लास्ट एक क्या पॉइंट बोल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ P टू Q इज एन एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये मैं एंटी एलिमिनेशन और सिन एलिमिनेशन के बारे में एक बार आपको बता देता हूं। तो देखो जब आप E2 पढ़ते हो तो E2 में क्या होता है, अच्छा कुछ लोग ना सिन एलिमिनेशन को क्या बोल देते हैं कि जब लीविंग ग्रुप और आपका जो हाइड्रोजन है दोनों चीजें सेम प्लेन पे हो। ऐसा नहीं सोचना है भाई, जब E2 जब होता है तो भी दोनों सेम प्लेन पे ही होते हैं, ठीक है ना, वो सेम प्लेन पे ही होते हैं, लेकिन वहां पे वो एंटी पेरीप्लेनर होते हैं, कुछ इस फैशन में वो एंटी पेरीप्लेनर होते हैं। और जब आपका सिन एलिमिनेशन हो रहा है, जब आप बोल रहे हो तब वो सिन पेरीप्लेनर है। ये वर्ड आप यूज कर सकते हो, प्लेनर सिर्फ नहीं,
प्लेनर भी हैं और दोनों ऐसे एक समान है, एक तरफ है, समझ पा रहे हो ना, दोनों ऐसे वेज पे निकले हुए हैं। उसको आप सिन पेरीप्लेनर बोलिए, ज्यादा अच्छा है, सिर्फ प्लेनर बोलने से उतनी बेहतर फील नहीं आती। तो देखो, जब आप यहां पे बात कर रहे हो इस एलिमिनेशन की, तो ये लीविंग ग्रुप और ये हाइड्रोजन, ये दोनों ऐसा यूनिडायरेक्शनल सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, सेम प्लेन में तो होंगे ही होंगे, तभी आपके पास एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहां पे पैदा होगी। तो क्या ये एंटी पेरीप्लेनर है? जी नहीं, ये एंटी पेरीप्लेनर नहीं है, ये सिन पेरीप्लेनर है। तो इज इट एन एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन? बिल्कुल नहीं। सो द करेक्ट आंसर्स आर बी एंड सी। आई होप सभी बच्चों का अच्छा हुआ होगा, ये सभी को बन गया होगा। ओके, तो बिल्कुल आप कल की वीडियो का वेट कीजिए और कल वाली वीडियो और आज वाली वीडियो और हर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारे भी नंबर्स थोड़े बढ़ सकें। ठीक है, बस यही गुजारिश है। टिल देन आप चैनल को अच्छे से देखिए, राइट फ्रॉम पार्ट 1 टू पार्ट 71 अभी तक जो हमने अपलोड किया है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और भी कुछ प्लेलिस्ट हैं, आप जाइए सर्च कीजिए। ओके।